मध्य प्रदेश में सरकार एक बार फिर कर्मचारी गरीबों के लिए खजाना खोलने जा रही है। साथ ही अपनी छवि को निखारने के लिए सरकार और संगठन मिलकर केंद्र और राज्य के जनहितैषी कामों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है। कर्मचारियों को 2 वेतन वृद्धि, हर गरीब को 5 महीने का राशन ऐसे थैले में देगी जिसमें पीएम मोदी और सीएम शिवराज का फोटो होगा, जिसके लिए 7 अगस्त को 25,435 दुकानों पर अन्न उत्सव करने जा रही है। एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। उसके अंतर्गत अन्न उत्सव 7 अगस्त को अन्न उत्सव का कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है और प्रसन्नता की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। तो 25,435 दुकानों पे ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। इस बार ये तय किया है कि प्रत्येक दुकान पे हम 100 हितग्राहियों को, सबको नहीं हो सकता, कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, एक थैले में, जिसकी चर्चा पहले अपनी हो गई थी, तो उस थैले में राशन दिया जाए। कर्मचारियों के लिए रुका हुआ था। वित्तीय स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है जो होना चाहिए थी कोरोना के कारण से, पर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी का ये पहल की है। इसके पहले देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने की थी, दोनों साधुवाद के पात्र। जिनने कभी बांटे ही नहीं हो उनको तो मजाक लगेगा। कभी कांग्रेस के लोग 1 आध किलो ही बांट देते पूरे मध्य प्रदेश में और फिर कहते तो अच्छा लगता। सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए भी 6वीं, 9वीं और 12वीं की बालिकाओं के खातों में 27.90 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि का अंतरण किया है, यानी हर वर्ग को सौगात। लेकिन कांग्रेस को इसके पीछे उपचुनाव और नगरीय निकाय के चुनाव दिख रहे हैं। हालांकि सरकार के पास इसका भी जवाब है। राशन देना जरूरी है कि जो है उनको झोला और भाषण देना जरूरी है, ये तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। इससे कोई फसल पैदा नहीं होने वाली। ये मांग तो कांग्रेस पार्टी पहले से करती आ रही है। जब इतना दे रहे हैं तो एरियर्स भी दे दें। एरियर्स की मांग के लिए तरस रहे हैं कर्मचारी लोग और कमलनाथ जी ने भी बार बार इसके लिए सरकार को सुझाव भी दिया है और रिमाइंड किया है। कांग्रेस का ये कहना उचित नहीं है। ये सब विकास की दृष्टि से, जनता को मदद की दृष्टि से सारी योजनाएं पूर्व से चल रही हैं और आगे भी नई योजनाएं भी आएंगी, नई योजनाएं भी बनेगी और जनता का हित जिस बात में होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। प्रदेश में उपचुनाव और नगरीय निकाय की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन उससे पहले शिवराज सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। जाहिर है इस बात पर सियासत आगे भी चलती रहेगी, पर बड़ा सवाल विपक्ष के पास इसकी काट क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सरकार की सौगातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या कोविड महामारी के बीच सरकार की सौगातों से जनता को मिलेगी राहत? सरकार के जनहितैषी फैसलों से क्या आगामी चुनाव में बीजेपी को मिलेगा लाभ? सरकार के उठाए कदमों से क्या कांग्रेस की बढ़ेंगी मुश्किलें? कांग्रेस कैसे ढूंढेगी सरकार के जनहितैषी निर्णयों की काट? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्मचारियों के लिए गरीब जो नागरिक हैं, जो अक्षम हैं, उनको सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से और बालिकाओं की छात्रवृत्ति और बालिकाओं की पढ़ाई को दृष्टिगत रखते हुए उनको छात्रवृत्ति पहुंचाने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की है। 2 वेतन वृद्धि के आदेश दिए हैं, तो करीब करीब
1800 से लेकर 4000 रुपये प्रति माह का फर्क पड़ेगा, तो बढ़ती महंगाई के दौर में ये राहत होगी। दूसरा, गरीबों को 5 महीने का राशन, जो वितरण की दुकानें हैं, राशन वितरण की जो दुकानें हैं, उन पर सरकार उपलब्ध कराएगी और वो उस पर एक सरकार का संदेश भी प्रिंट होगा, फोटो भी प्रिंट होंगी। तो गांव-गांव तक पहुंचने की कवायद है, गांव गरीब तक पहुंचने की कवायद है, महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की कवायद है और कर्मचारियों की नाराजगी को भी दूर करने की कवायद है। लेकिन कांग्रेस इस पूरी कवायद पर सवाल ये उठा रही है कि ये कवायद सिर्फ और सिर्फ आगामी जो विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव हैं, साथ में जो नगरीय निकाय चुनाव हैं, उसके लिए ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी राहत है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है राकेश चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हैं, राकेश शर्मा जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, माफ़ी चाहूँगा, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो मैं शुरुआत संदीप जी से करूंगा। पौराणिक साहब, जिस प्रकार से बिल्कुल कोरोना काल में जहां सरकार का अर्थतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है और उसमें 2-2 वेतन वृद्धि देना, फिर 2 साल से रोका इंक्रीमेंट देना, 14 लाख से ज़्यादा शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और करीब 27 करोड़ की छात्रवृत्ति का अंतरण और उसके बाद 5 महीने का राशन, ये सब कोरोना काल के दौरान जो लोगों को समस्याएं हैं उसमें थोड़ी सी तो राहत देंगे। कांग्रेस इस पर आरोप भी लगा रही है कि ये राहत जो है चुनावी है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए नवीन जी, जब भी सरकार कोई फैसला लेती है, विपक्ष उस पर सवाल उठाता है और ये सामान्य तौर पर राजनीति का एक हिस्सा है। लेकिन जो फैसला हुआ है, अगर आप उसको देखते हैं तो मध्य प्रदेश में 14 लाख कर्मचारी हैं, उनकी वेतन वृद्धियां रुकी हुई थी, कोरोना के कारण रोकी गई थी। वो दोनों वेतन वृद्धियां सरकार ने देने का फैसला कर लिया। सीधी सी बात है, जब किसी को कुछ मिलता है तो वो खुश होता है, जब उससे छिनता है तो वो दुखी होता है, आक्रोशित होता है। वो कम है ज्यादा है एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन यह तय है कि कर्मचारी कहीं ना कहीं संतुष्ट हुआ होगा, उसे लगा होगा कि कुछ तो मिला जो रुका हुआ था। तो एक पक्ष तो यह कि सरकार की जो नकारात्मक स्थिति बन रही थी या बात आ रही थी, उससे बचेगी सरकार। कर्मचारियों में एक संदेश जाएगा कि नहीं, सरकार ने फैसला लिया, भले देर से लिया। अब बात आएगी एरियर की, तो सरकार ने कहा है कि एरियर का भी फैसला नहीं हुआ है। दूसरी बात, आपने लाडली लक्ष्मी वाली बात कही कि उनको भी पैसा दिया जा रहा है, गरीबों को अनाज बांटा जा रहा है। कुल मिलाकर के सरकार हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। और सरकार हो या राजनीतिक दल हो, वो हमेशा सत्ता पर बने रहने के लिए और वोट हासिल करने के लिए फैसले लेता है, वो जन कल्याणकारी फैसले, तभी तो वोट उसको मिलेगा। अब ये हो सकता है कांग्रेस का अपना कहना, चुनाव है, करीब नगरीय निकाय चुनाव है, तो सत्ता में तो आप इसलिए आए हैं ना कि जनता के लिए काम करें, कर्मचारियों के लिए काम करें, और वही फैसले सरकार ने लिए हैं। ठीक है, कांग्रेस उसमें कमियां निकाल सकती है। ये आने वाले समय के लिए ध्यान में रखकर अगर पार्टी ने या सत्ता ने फैसला लिया है तो वो अपने लाभ के लिए तो करेगा ही, जनता को भी उससे लाभ मिल रहा है, तो दोनों पक्ष हो गए कि जनता को भी लाभ मिल रहा और आने वाले समय में सत्ता पक्ष को भी लाभ मिल सकता है। और कांग्रेस का सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि वो तो कमियां गिनाएगी ना, विपक्ष है तो कमियां गिनाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। राकेश जी, ये सौगातों की झड़ी है, ये क्या चुनावी फुलझड़ी है? नवीन जी, हमें गर्व होता है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो बार बार विभिन्न मंचों पे कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और मध्य प्रदेश की जो जनता है वो मेरी भगवान है, वो मैं उसका सेवक और उसका पुजारी हूँ। अगर आज कोई सेवक अपने भगवान की सेवा कर रहा है या जिस भगवान के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसको वो वापस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी तकलीफ हो रही है और कुछ और लोगों को भी तकलीफ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के नारे को लेकर चलती है। हर गरीब की थाली में अन्न पहुंचे, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। आप देखिए कि आज अगर लगातार कोरोना काल में
अन्य प्रदेशों की स्थितियां देख लीजिए या देश की स्थिति देख लीजिए या विश्व की स्थिति देख लीजिए, सरकारों की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने आज एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिससे मध्य प्रदेश के 6,50,000 कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई है। आज देखिए कि ये जो मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया वेतन वृद्धि का, उससे कहीं ना कहीं 1,800 रुपए से लेकर 4,000 तक की कर्मचारियों को फायदा होगा और उनकी तनख्वाह में वृद्धि होगी। मुझे लगता है कि 15 माह की पहले भी हमने सरकार देखी थी जो 24 घंटे रोती रहती थी कि हमारा खजाना खाली है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे विद्वान कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे एक सवाल जरूर पूछूंगा कि 15 माह में आपने क्यों नहीं कर्मचारियों के हित में एक निर्णय लिया या उनको एक भी राहत क्यों नहीं दी थी। मेरे विद्वान साथी ये कह रहे थे अभी, गुप्ता जी कांग्रेस के जो विद्वान प्रवक्ता हैं, कि साहब चुनाव को देखते हुए निर्णय लिए गए। मैंने देखा था कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होने थे, कमलनाथ जी ने एक प्रेस वार्ता ली थी जिसमें कहा था कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी 5 रुपए पेट्रोल पे 5 रुपए डीजल पे कम करूंगा। और मुख्यमंत्री बनते ही उसके उलट 5 रुपए डीजल और 5 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया था, वेट बढ़ा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के हर बेरोजगार युवा को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दूंगा। एक भी नाम मेरे विद्वान साथी बता देंगे तो मैं इनकी गुलामी करूंगा। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि हर बेटी की शादी में हम 51,000 रुपए देंगे। एक नाम बता दें किसी बेटी को मिला हो। फिर इन्होंने कहा कि किसान का कर्ज माफ करेंगे, तो कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा के बंगले के पीछे 1,68,000 रुपए एक गरीब आदिवासी का कर्ज माफ नहीं होता है, वो फांसी लगा के आत्महत्या कर लेता है। ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, आप पता कर लीजिए। मेरा यह कहना है, कांग्रेस सिर्फ घोषणा करती है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप मुझे बताइए कि जो कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, एक सेकंड पर, ये कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि हुई है, क्या ये उपचुनाव के बाद वापस ले ली जाएगी क्या? या जो अन्य सुविधाएं जो मिल रही है ये चुनाव के बाद वापस ले ली जाएगी? मेरा ये कहना है, कांग्रेस प्रवासी पक्षी है जो सिर्फ चुनाव में नजर आती है। हम 24 घंटे जनता की सेवा करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री। जी अब्बास जी, ज़रूरत तो इस बात की है कि अपनी उपलब्धि व्यक्ति गिनाए और उसका जो रूपरेखा है वो आगे की बताए कि कैसे जनता को राहत पहुंचाने का हम काम करेंगे। इस बढ़ती महंगाई को भी हम कम करेंगे। महंगाई बढ़ रही है एक अलग रेशो के अंदर, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है एक अलग रेशो के अंदर, और उसके ऊपर एक मरहम का भी एक ये समझ लीजिए बूंद ये डालकर कहा जाता है कि हमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया कर्मचारियों पर मध्य प्रदेश के, कि उनको दे दिया। एरियर्स की बात हम करते रहेंगे बात के अंदर, वो बात अलग है, उनका अधिकार जो है वो ठीक। कथनियों करने का अंतर यह है नवीन जी कि आज जब ये घोषणाएं चल रही थी, ये सौगातें दी जा रही थी तथाकथित, इनके वक्त पे इंदर सिंह परमार जी शिक्षा मंत्री के घर पे चयनित शिक्षक जिनको कांग्रेस पार्टी ने उनकी लंबी जो मांग थी इम्तिहान कराने की और जो सूची थी वो निकालने की, चयनित शिक्षक सूची उसको निकालने की पूरी करी थी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि भाजपा की सरकार जबरदस्ती मध्य प्रदेश पे आ गई और उनका वेरिफिकेशन के बावजूद भी 1 साल से नियुक्ति नहीं दी गई है। जब वो वहां गए तो उनको भेज दिया जाता है कहां पर? नीलम पार्क, जाओ धरना करो वहां पर जाके अपना आराम से। उनको तारीख नहीं बताई जाती है, बहाने करे जा रहे हैं। जिन लोगों का अधिकार है वो अधिकारों से वंचित हैं, जो अब सरकारी कर्मचारी बनने के ऊपर खड़े हुए हैं, सिर्फ नियुक्ति पत्र चाहिए, लेकिन उसको नहीं दिया जाता और कहा जाता है वो 30-35 हजार की संख्या में अलग अलग प्रदेशों से। ये कह रहे हैं कि अब हमें बता दीजिए, हमें अब जहर दे दीजिए, ये तक उन्होंने आपके कैमरास के ऊपर कहा चयनित शिक्षकों ने। तो ये हालात हैं आज। अब हमारे विद्वान साथी जो हैं राकेश शर्मा जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरोपों की झड़ी लगा देते हैं ताकि इनके ऊपर सवाल नहीं खड़े हों। सवाल कैसे खड़े होंगे? डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ते की क्या हालत है ये सब जानते हैं, कितनी कमी उसके अंदर कर दी गई है, बढ़ती महंगाई और महंगाई भत्ते के अंदर और उल्टी कमी। तो ये सारी की सारी चीजें देश भर ने देखी हैं, प्रदेश ने देखी हैं। अब यहां पर ये कहते हैं कि हमने क्यों नहीं किया, कोई इस तरह से सौगातें नहीं दी 15 महीने के अंदर। 15 साल की सरकार पर सवाल मत करो, 15 महीने की सरकार जो है उसके ऊपर हम सवाल पूछेंगे कि आपने अपने 5 साल खत्म ना होते हुए भी आपने क्यों अपने वादे पूरे नहीं किए। यह हास्यास्पद है। हमने ये 30,000-25,000 शिक्षकों की सूची निकाली, इस तरह के कदम हम बढ़ा रहे थे, पर आपको पचा नहीं तो आपने क्या किया सबके सामने है, और उनका अधिकार भी आपने नहीं दिया, ये भी सबके सामने है। हमसे हर बार हर बहस में भाजपा के एक प्रवक्ता को सबको सिखा दिया गया है कि वैट के ऊपर बात करना, 5 रुपया बढ़ा दिया 5 रुपया घटाने की जगह पे। बेशक हम 5 रुपये कम करने के ऊपर आए थे, हमने वादा किया था। बाढ़ आई मध्य प्रदेश के अंदर भीषण, हमने उसके लिए मुआवजे के लिए राशि मांगी, केंद्र में मोदी सरकार बैठी थी भाजपा की, लेकिन यहां सौतेला व्यवहार हुआ, पैसे नहीं दिए, उसकी वजह से हमें टेम्पररी एडजस्टमेंट करना पड़ा। लेकिन नवीन जी, हमने टेम्पररी एडजस्टमेंट किया था,
उस 5% को भाजपा रोल बैक करती, रोल बैक नहीं किया, बल्कि उस पर और मजीद 5% बढ़ा के 10% वैट बढ़ चुका है। और भाजपा आज किस मुंह से कहती है, हमें मुझे हैरत होती है, ये बहुत ही हैरत कर देने वाली बात है, हैरान कर देने वाली, कि इसके ऊपर भी भाजपा कहती है कि आपने 5% बढ़ाया, उसके ऊपर 10% भाजपा ने बढ़ा दिया। आज इतनी हालत हो गई है मध्य प्रदेश की, 7% उसके ऊपर, उसको कम नहीं करने के बजाय फिर कहते हैं कि साहब हमने महंगाई भत्ता किसी को, मुझे आपसे गुलामी नहीं कराना भाई साहब, मैं आपका आदर सम्मान करता हूं, लेकिन आप अगर ये कहें कि महंगाई भत्ता नहीं मिला तो हम कमलनाथ जी की सरकार में दावा करते हैं कि 8% जो आपने बेरोजगारी दर कर दी थी उसको हमने 15 महीने के अंदर अंदर 4% पे लाके खड़ा किया था, हमने बेरोजगारी मिटाई थी। आप बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं लाडली लक्ष्मी वो आप कहते हैं कन्यादान योजना के ऊपर, निकाह कन्यादान योजना के ऊपर हमने 51,000 रुपया नहीं दिया। कुणाल चौधरी विधायक काला पीपल प्रेस वार्ता करके पूरी सूचियां लेकर आए थे कि इन सबको मिला है मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 सम्मेलन हुए। हां, आपके एक हमारा आखिरी जो हुआ था फरवरी के महीने के अंदर, सरकार हमारी गिर गई थी, उसको आपने अभी तक रोका हुआ, आपने नहीं दिया। तो यह है आपकी असलियत और यह है जनता अच्छे से जानती है। ये है क्या असलियत? देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है असलियत जान, मैं वही कह रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे विद्वान प्रवक्ता सोचते हैं कि ये खाली मैदान बैठा, अब इसमें जितने प्रवचन देना दे दूं, कोई सुनने वाला, कोई जवाब देने वाला नहीं, पर ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश शर्मा इनके जवाब देगा। मेरे विद्वान साथी को मैं 2-3 पॉइंटें बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान में 80% जो ऑयल उपयोग होता है उसमें क्रूड ऑयल, पाम ऑयल का उपयोग होता है जो विदेशों से आयात किया जाता है। मेरे विद्वान साथी उसमें 15% टैक्स लगता था, जैसे मध्य प्रदेश नहीं पूरी देश में अब 10% कर देगा देश की सरकार ने। अब मैं महंगाई पे आ रहा हूँ, सब जवाब पूछूंगा, जवाब देने के लिए अब आप देखिए, सुन लीजिए, इन्होंने वैट क्यों बढ़ा दी, सुन लीजिए, अब मैं सब पे आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। इसके बाद आज दाल की बात करें, मसूर दाल की बात हम करते हैं, जिसको आयात शुल्क मुक्त कर दिया गया है। साथ ही साथ उस पर जो सेस लगता था उस पर 50% की छूट दी गई। अरे पेट्रोल डीजल, अरे अब सुनिए, ये तो तकलीफ है, यही तो तकलीफ है कि जनता को हकीकत मालूम चलने लगती है तो इनके चेहरे का रंग उड़ने लगता है और इसके बाद ये 28 मानने लगते हैं, क्योंकि ये रावण है, इनने जनता को खाया 15 माह। किस तरह की बात? अब हम बोल लेंगे, ये अच्छी भाषा नहीं है। जब मैं आपकी बात शांति से सुनता हूँ तो आप क्यों बीच में? मैं इनको रावण बोल दूं, यहाँ बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, मेरी बात सुन लीजिए, अपने शब्द वापस ले लीजिए ना, अच्छा नहीं लगता, बस सब लोग हैं, आप देख रहे हैं ना, अपने शब्द वापस ले लीजिए। आप बहुत अच्छे, आप अच्छे, अरे इनके कहने से कोई रावण, इनके पार्टी रावण है जी, रावण से भी बदतर है, ये अच्छी बात नहीं, रावण से अनुचित है। 15 माह इस तरह की भाषा का ना इस्तेमाल करते ना, ये इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, चुनकर सरकार बनाई, इसलिए मत बोलिए, इसलिए ध्यान भटकाना लोगों का। क्या बात कर रहे हो, आपकी लंका है, रावण है। अभी मेरा एक सेकंड, नवीन जी, मैं इनकी बात बड़ी शांति से सुनता हूँ। तकलीफ ये है कि मैं फैक्ट बोलता हूँ, जवाब नहीं, फैक्ट जवाब दे रहा हूँ, फैक्ट बिल्कुल सही सही बात बोल रहा हूँ। सॉरी नवीन जी, मेरा निवेदन है, इसको अगर मजाक का विषय बनाना है डिबेट को, मुझे बहुत अच्छे चुटकुले आते हैं, नहीं किया नवीन जी, मेरा सवाल है। देखिए और नवीन जी, उसको इस तरह 7% चिल्लाने बढ़ा से दिया, कुछ नहीं होगा, बात तो सुनिए, कुछ नहीं होगा। आप इनका सुन लीजिए, फिर क्यों मसूर दाल खाते नहीं हो क्या? सुन ली, क्योंकि आप तो हो सकता है कि काजू बादाम किशमिश खाने वाले लोग 24 घंटे उसमें जीते, उसमें आप जीते हो। सुनिए तो इस तरह की कुतर करने से कुछ नहीं होगा राकेश जी, ये देश की जनता सुन रही है। मध्य ये प्रदेश का बौखलाहट सबसे बड़ा देखिए, चैनल है भाई, बौखलाहट देखिए, मैं तो बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, बन भाई बन चल रही नहीं नहीं, फैक्ट ही बता रहा हूँ। और दूसरी बात, पहले कहते हैं 10% वेट बढ़ा दिया मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल, फिर कहते हैं सॉरी 7% भी बढ़ाया हो तो बता दो, चलो मैं यहीं बैठा हूं, पूछ लो किसी से फोन लगा के साथ, नहीं तुम बताओ ना, तुम बताओ, फालतू आरोप लगा रहे हो चैनल पे बैठ के, झूठ बोल रहे हो लगातार, तुम्हारे उस कमलनाथ को बचाने का काम कर रहे हो जो ट्विटर ना दे, 24 घंटे ट्विटर करता रहता है। जब मुख्यमंत्री था किसानों को खाद और बीज नहीं मिल रही थी, उनकी पिटाई हो रही थी, तब भी ट्विटर कर रहा था मुख्यमंत्री, ट्विटर करता था, ट्विटर करता था, आज भी ट्विटर कर रहा है, आप ट्विटर लाए, झूठ बोलने वाले, झूठ बोलते हो लगातार, आप झूठ बोल रहे हो, जनता जानती है 35% वैट है, 35% वैट है मध्य प्रदेश में पेट्रोल चिल्लाने से गलत नहीं हो जाएंगे।
आप झूठे हो, मैं आप पे आरोप लगा रहा हूं कि आप झूठे हो। 33% वैट नहीं, लेकिन मेरा कहना ये है, झूठ बोल रहा हूं। मेरा कहना ये, राकेश जी, लेकिन आपके जैसे शिवराज जी कमलनाथ जी बोलते हैं, आप कमलनाथ करता था, मतलब थोड़ा देखिए मेरा तो एक निवेदन है, मेरा एक मैं तो निवेदन बहुत आदर सम्मान से मेरा एक निवेदन है, जी, मोदी मेरा जी, एक निवेदन है आप नवीन बदतमीज जी, नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ क्या गलत कह रहा हूँ? मैं जब बदतमीज मुख्यमंत्री नहीं। थे, हाँ, थे जब भी। खाद बीज नहीं मिलता था, थे, उस समय भी ट्वीट करते थे, थे। और आज भी ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हो? मुख्यमंत्री रहते भी ट्वीट करते थे, नवीन जी अब मैं बोलूं, जनता पिटती अभी थी, यही तो ये ट्वीट इसीलिए तो करते कहते हैं थे, बन भाई बन और चलने आज भी दीजिए ना। वो वाली बात ये दो- हो। और मैं दूसरी बात, मैंने सुन आप अपने टाइम पे क्लियर कर मैंने देना। इनसे पूछा, एक युवा बता दीजिए जिसको 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते दिया हो आपकी सरकार ने, घोषणा थी ना आपकी, नहीं बता पाएंगे। मैंने कहा एक लाडली लक्ष्मी का नाम बता दीजिए, कहना इतनी बड़ी सूची है। अरे एक नाम बताओ ना, पूछ लो, अभी किसी से फोन करके पूछ लो, मोबाइल है आपके पास, पूछ लो मैं पूरी अब कांग्रेस यहाँ पार्टी में, टीवी के एक नाम बात बता दो। नहीं चलो होगा। आज तो चैनल पे तय हो जाए आज कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है। दूसरी बात, ये कर्मचारियों के लिए घड़ियालुओं से बाहर रहते, याद है नवीन जी, एक महिला का अगर एक बाल गिर जाता है तो 1,000 वैद्यों से 1,000 तेल 1,000 दवाई लेती, उस महिलाओं ने मुंडन कराया था इनकी सरकार में। नवीन जी शर्म आती है इनको? अभी बहना मुंडन कराती है इनकी सरकार में 15 माह की, और उन सब बहनों को हमने दोबारा चलिए रोजगार दिया। अब ले लें, जवाब ले लें, लीजिए ना जवाब बहनों अब की दीजिए। मांग थी, उन बहनों की मांग थी कि उनको मुंडन संविदा कराया से था कि नहीं कराया था? अब जवाब संविदा से परमानेंट किया जाए, और नरोत्तम मिश्रा जी वादा करके आए थे, जवाब उनसे हम दीजिए। करेंगे, मुंडन और किया था उसके कि बाद आज तक उनको परमानेंट नहीं मुंडन किया गया किया था है। कि मैं नहीं? दावा कर रहा हूं, मुंडन अगर हुआ एक कि कोई नहीं? परमानेंट किया हो तो ये नाम बता दें, मुंडन ये किया नाम कि बता नहीं, दें ये बता उनको। दीजिए। अब मुंडन, यहाँ पर आगे मुंडन। चलते हैं। अरे मुंडन मुंडन तो छोड़ आपके दीजिए। आपकी आपने सरकार में तनख्वाह देना बंद कर दिया था, फिर बीच में उनको नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए वो धरने पे बैठे थे। जनता को डिसाइड करने दीजिए ना। जनता देखिए, आप नवीन कौन जी, झूठ बोलता नवीन है? जी, जनता उनकी को मांग decide थी परमानेंट होने की, और उनको किसी ने उनको नौकरी से नहीं तनख्वाह नहीं दे रहे थे और नौकरी से निकाल दिया था। किसी ने तनख्वाह नहीं रोकी थी, झूठ बोल उस आंदोलन में अब मैं भी देखिए गया आगे था नरोत्तम मिश्रा जी चलते के आगे साथ। चलते सुनिए तो। मैं भी गया था। अब आगे आगे चलिए। क्यों चले? एक बात का फैसला करो, क्या पहले। आदमी है? मुंडन करा था कि नहीं, ये क्या बताइए। आदमी है? अरे क्या अभी व्यक्ति घड़ियालू है? आंसू बाहर आए थे ना, क्या व्यक्ति कर्मचारी मुंडन हुआ था, यहाँ मुंडन। बैठे। क्या चलिए, व्यक्ति है? इनकी सरकार में कितनों ने मुंडन करा लिया? अब मैं उस पर लेके बैठ जाऊं तो बहुत महिला, बड़ा हाल हो एक नाम जाएगा। बता दो किसी मुंडन का आज के यहाँ आगे, पर सबसे मुंडन बड़ा महिला, मुंडन। एक बाल किसी का अरे गिरा हो तो नवीन बता जी, दो। स्तर गिरा रहे हैं। अरे मुंडन स्तर के गिरा आगे, रहे हैं डिबेट। मुंडन के आगे। स्तर गिरा रहे हैं डिबेट। मुंडन ऐसे के आगे। डिबेट नहीं होता। आप झूठ मत मुंडन बोलना। के आगे। बदतमीजी, नवीन जी, मैं 10% बढ़ा दिया मैं है, तमीज से बात- अरे सुनिए तो, झूठ बोलिए। राकेश जी, तबीयत जनता खराब हो को- गई है, आप- अपना नंबर आप बढ़ाने एक के लिए दूसरे कुछ का भी कहना है। मैं कुछ नहीं, राकेश आप जी, जो बोल रहे हो आप बोलो। एक दूसरे का झूठ सच डिसाइड नहीं करते थे। बोलिए, जनता डिसाइड कर लेगी। जनता मेरा महसूस निवेदन करेगी। हमारे है, टाइम ये पर- बोलेंगे मैं चुप रहता हूँ, हमारे पर ये टाइम- बीच में बोलने लगता हूँ। हमारे नहीं, टाइम बोल पर- सही है ना। बोल चलिए। हमारे अगर टाइम हकीकत पर- बताता अब हूँ, तो ये बोलने बोलने लगते अब थे। बोलने दीजिए। हमारे टाइम पर मैं बहुत विनम्रता बदतमीजी नहीं करूंगा, बदतमीजी आती भी नहीं है। अरे 28% काम पर की होने बात वाले करो, ये तमीज और बदतमीजी तो जनता तय करती है। जी, जी, आप चलिए। काम की बात करो। अब अगर मैं मसूर की दाल कहता हूं तो कौन? अरे राकेश जी, काम की बात तो करेंगे सड़क पे। आपकी सरकार की ईंट से ईंट बजा के रख देंगे अगर आपने उतर जनता गए के ना, साथ सड़क छल पे किया। इसीलिए उतरे। अब यहाँ पर आप जनता की दूसरी नहीं बात सुन सुनिए। रहे थे, ये विधायकों की बोलने नहीं नहीं सुन देंगे रहे थे, क्योंकि इनकी कांग्रेस के पोल विधायकों होती की है। नहीं सुनिए, सुन रहे क्या थे। ये सभ्यता सड़क है? पे तो आ ये गए। डिबेट है इनका, सड़क पे ये तो आ स्तर है गए। इनका, सुनिए, ये स्तर है इनका। सुनिए, सुनिए। सड़क पे आ अपने गए। नंबर बढ़ाने के लिए कि नरोत्तम मिश्रा जी देख रहे होंगे, शिवराज जी देख रहे होंगे, एक दिन और राकेश जनता शर्मा ने के क्या बीच किया में है। है। वाह 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 क्यों नहीं वाह। गए? क्यों नहीं लेखक गए? भाग्य में बताओ। सबसे आगे बड़ी 28% जनता की के राकेश ऊपर जी, सुनिए, 28% वैट के ऊपर रोने वाले भाजपा के नेता आज 35% पे बैठे हुए हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं है 35% जनता से वैट लूट कर। तो ये सारी की सारी चीजें इनके सामने हैं। 35% टोटल टैक्सेशन लूट कर संदीप पौराणिक जी बैठे हुए हैं, वो जानते हैं सारी की सारी सच्चाई हमारी उनकी। क्या राजस्थान में कितना अब राजस्थान में अगर 35% लगेगा क्यों? तो डबल इंजन की सरकार में क्यों भैया, 35% क्यों? जायज है। क्यों? 35% जनता जायज नहीं है यहाँ राजस्थान में पर, क्या? यहाँ जायज है। हिंदुस्तान में उत्तर सबसे प्रदेश महंगा से डीजल नगर जायज है निगम राजस्थान में। नगर निगम मध्य प्रदेश का उत्तर प्रदेश से डीजल डलवा के लाता है। कम टैक्स का टैक्स चोरी भी होती है, उत्तर प्रदेश को राजस्व फायदा पहुंचता है। लेकिन भाजपा की सरकार के साथ राजस्थान में कोई सबसे महंगा अनुकूल डीजल। नहीं है। मैंने बात सिर्फ कीजिए। इतना कहा था कि अगर हमारा 28% गलत था तो आप 35% पे टैक्सेशन लेके क्यों बैठे हुए हैं? चलिए। वैट बढ़ा के आप क्यों बैठे हुए हैं? उस पे आप संदीप चुप जी, हैं। आपने संदीप जी, उनको आज मैंने शिक्षक कहा, जो एक हैं, योजना आपने बता दो उनको कर्मचारी की रोजगार हिस्ट्री। जो उनको 15 नियुक्ति हो गई है, संदीप जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। यही दिया है, हमने ही दिया है शिक्षकों को रोजगार। संदीप 35,000 शिक्षकों को क्या नहीं भाई, 35,000 शिक्षकों को हमने सूची निकाली और उसके बाद इन्होंने उनको वेरिफिकेशन के बाद भी रोजगार नहीं समय दिया। सीमा के अंतिम चरण में है। संदीप जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप जी, इस बार ऐसा ही तूफान उठने वाला है 2023 के चुनावों में।
यहां तक कि अभी जो उपचुनाव होंगे
महंगाई, बेरोजगारी, ये अगर मुद्दे रहे तो निश्चित रूप से जवाबदेही तय होगी सरकार की भी और विपक्ष की भी, क्योंकि ये एक ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। अभी जो राहत है वो फौरी तौर पर राहत हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार की लोगों को इंक्रीमेंट मिली है उतनी महंगाई में वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन ये समग्र रूप से सब तक पहुंचने की एक स्पष्ट लाइन नहीं है। तो महंगाई, बेरोजगारी, इस पर चुनाव अगर हुए तो निश्चित रूप से सरकार को और काम करने की जरूरत है और विपक्ष को भी इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाने की जरूरत है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना की अव्यवस्थाएं बड़ा मसला है। लोग उसे भूल नहीं सकते क्योंकि उसमें लोगों ने अपनों को खोया है, दूसरा लोगों की पूंजी जो थी उनके पास वो खर्च हो गई। सरकार ने जो राहत दी है वो एक वर्ग के पास है, 14 लाख लोग हम कह सकते हैं कर्मचारी हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। फौरी तौर पर तो ये राहत दे सकते हैं, लेकिन अगर वाकई में कांग्रेस ने इन मसलों को, क्योंकि जनता की आवाज कौन होता है? विपक्ष होता है। अगर कांग्रेस ने ईमानदारी से सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी और जनता के घाव को भरने नहीं दिया और हरा दिया, तो ये तय मान के चलिए अब 2023 का चुनाव तो बड़ा संग्राम होगा ही, उपचुनाव में भी बड़ा रोचक मुकाबला हमें देखना मिलेगा और सरकार को और राहतें देना पड़ेगी, तब कहीं बात बन पाएगी। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो सौगातें और देने की जरूरत है और स्थायी निदान खोजने की जरूरत है, स्थायी समाधान खोजने की जरूरत है। फौरी तौर पर अभी तो राहत निश्चित रूप से जनता को मिली होगी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार बुरी तरह से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर फेल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रति प्रश्न ये रहता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है तो जहां आपकी सरकारें हैं राज्यों में, वहां कौन सा करिश्मा हो रहा है? जनता कश्मकश में है कि आखिर वो किसकी तरफ रुख करे, कौन है जो महंगाई, बेरोजगारी जैसी विकराल समस्याओं से जनता को निजात दिला सके, गरीबी जैसे समस्याओं से जनता को निजात दिला सके। ये बड़ा प्रश्न है। जनता सालों से इसके जवाब खोज रही है और लोगों का चयन कर रही है, लेकिन महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है कि कम होने का नाम नहीं लेती। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।